तहरीक इंसाफ आज एहतजाज के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल सील करने का फैसला। रेड जोन को सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। 26 नंबर चुंगी और टैक्स लॉक के मुकाम पर जीटी रोड को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज, IJP डबल रोड और मारगला रोड भी बंद। रावलपिंडी मेट्रो बस भी ताहुक्म सानी बंद कर दी गई। संगजानी, फैजाबाद, G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। F1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। M4 को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हारूनाबाद, बुरहान और बराहमा के मुकाम पर भी मोटरवे बंद। वाह कैंट और मियाँ खान के करीब GT रोड को भी बंद कर दिया गया। रेस्ट एरिया में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद में दावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा कि एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफा पुलिस पसपा नहीं होगी। पुलिस के इंतजाम मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार है। फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर दिया गया। अगर कोई एहतजाज करे तो किसी किस्म की नरमी की तवक्को न रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा न करे। गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। सिंजाई ताउन तंजीम इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। उनके पास गुलेल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, अगर सिर्फ एहतजाज हो तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती। ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग D चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार है। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है। ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। जैसा एक हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा। कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हुकूमत से अपील है कि आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मुअख्खर कर दे। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए उन्हें किस चीज़ की उजलत है। यह जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है। आईनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि उसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं है। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट भी अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी
वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मुइशत ज़मीन बोस हो चुकी, हुकूमत के पास मुल्क की मुइशत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। ज़हनी मफलूज लोगों से काम होता है, न किसी को करने देते हैं। उनका काम ही जलाओ घेराव है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हर रोज़ ड्रामों से अवाम की खिदमत में खलल आता है। पंजाब पर बार बार हमला कर रहे हैं। 20,000 शेल पंजाब पुलिस पर चलाए गए। दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा अवाम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को जुलूसों में लाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इक़दामात, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। अब नौमान के क़याम, इंसानी जानों, इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी PTI के वकील अली जफर का समाअत का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी PTI के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी PTI खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाज़त दें तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा है कि आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी, जिस पर जस्टिस कादी फायद ईसा ने यह कहा है कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफ्तार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर पार्लिमानी उमूर की पीर को इजलास बुलाने पर मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत नजरसानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहीम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहीम का वज़ीर आज़म हाउस आमद पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी kabina का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया।
G7 ममालिक का इसराइल पर ईरानी हमले पर इजहार तशवीश। मशरिक वस्ता में बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल खित्ते में क़याम अमन की राह में बड़ा खतरा है। ईरान के हमले के जवाब में इसराइली कार्रवाइयों से खित्ते में मजीद कशीदगी का खतरा है। G7 ममालिक का एलामिया।